शरणागतीनाथ परित्राणपरायणे नमस्कार देवी नारायणी नमस्ते सर्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भवेत्राय मां दुर्गे देवी नमस्ते रोगान शेषान पहंतु तुष्टाष्टात्मान त्वमाश्रितानां विपन्न पराणां जय मां जयंती मंगलाकारी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा रमन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कुशाणं ज्ञानेनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं बात जातं नमामि। जय मां जय हनुमान जय श्री राम जय मां जगत जाननी जगत जननी जानकी प्रणाम। आप सबों में वही भाव देखते हुए पुनः प्रणाम। धन्यवाद। हाँ नागेश साहब है, नागेश साहब शुरू हो जाइए। थैंक यू सर, थैंक यू। कहाँ चले? चलिए शुरू कर दीजिए। फोन आ गया था इसलिए। अच्छा मैं शुरू कर रहा हूँ सर। एकदम शुरू कीजिए। ओम अस्य श्री गणपति षडाक्षर मंत्रस्य भार्गव ऋषि अनुष्टुप छन्दः विघ्नेश देवता बम बीजम यम शक्ति सर्वाभीष्ट सिद्धयर्थे जपे विनियोगः वक्रतुंडो महाकाय समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुंडाय हुं वक्रतुंडाय हुं। अब गुरु वंदना। गुरु ब्रह्मा एक तो मंगा लेना, देख लो। गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हनुमान जी की स्तुति। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भगवती दुर्गा की स्तुति। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अब भगवान शिव की आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम
संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। हरि ओम। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू सर। सभी को आवाज मिल पा रही है मेरी? जय श्री कृष्णा। जोशी जी से अब रिक्वेस्ट है कि हमारे स्वामी जी का स्वागत करके और कार्यक्रम शुरू करने का इजाजत दीजिए। जोशी जी, जोशी जी, उमेश जोशी, उमेश जोशी सुन रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, जो करिए। अरुण कुमार दुबे, जब कभी हम लोग का मिसहैप हो, स्वामी जी नहीं आ पाए तो उस दिन आप संभालिएगा, आपको बहुत अच्छा ज्ञान है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। स्वामी कृष्णानंद जी, ये जोशी जी, आप इनका धन्यवाद अमिताभ जी, बहुत अच्छा अवसर है कि हमारे बीच में स्वामी कृष्णानंद झा साहब आज उपस्थित हैं। और स्वामी जी ने ये अमिताभ जी किसी का खुला हुआ है माइक, उसको ऑफ करो। हाँ, ये सब आवाज ठीक हो रही है। तो स्वामी रामकृष्ण जी ने जो कार्य हम लोगों को, उनके कार्यों से हम लोग बड़े प्रभावी हुए हैं। और सही में अगर कहा जाए कि जो उनसे उनके संस्कृत पर, गीता पर, रामायण पे जो प्रवचन है, जो वास्तव में जीवन को किस रूप में जिया जाए इस पर आधारित है, हमारे हम सभी के लिए बड़े उपयोगी हैं। और जैसे अमिताभ जी बहुत प्रयास कर रहे हैं कि कई लोगों को जोड़ते हैं, कितना लोगों को लिंक बना के और फोटो डाल के पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर लोगों को आमंत्रित करते हैं कि इस अवसर का फायदा उठाएं। हम स्वामी कृष्णानंद जी के बड़े आभारी हैं। और अगर देखा जाए तो कार्य ही मनुष्य को वो आगे के लिए, वर्तमान के लिए और उसके पीछे से जोड़ता है। कार्य क्या है, जैसे अंग्रेजी में इसको टास्क कहते हैं, इस पे गीता में कहा गया है, इसके बारे में रामायण के बारे में कहा गया है। कोई भी कार्य हम करते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, लोग सुन रहे हैं, ये भी एक कार्य है। और कई छोटे छोटे कार्य मिलके एक जॉब या हमारा कर्तव्य बनाते हैं, जिसको हम ड्यूटी भी कहते हैं। तो आज आवश्यकता है हिंदुस्तान को एक ऊंचे स्तर पे ले जाने की, कि ऊंचे स्तर पे ले जाने की, कि अगर हम सही प्रकार से कार्य करेंगे तब हमारे जो है देश में शांति रहेगी, हम विकसित भारत बनेगा। तो रामायण में और गीता में, रामायण में हमारे भगवान राम के चरित्र के बारे में कहा गया कि एक आदर्श पुरुष, एक आदर्श मानव कैसा होना चाहिए। और कृष्ण, जो गीता में कहा गया है वो ये है कि जो साधु लोग हैं उन लोगों की रक्षा करनी है, और जो अपराधी हैं, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो क्रूर प्रवृत्ति के लोग हैं, जो अमानवीय व्यवहार करते हैं, उनके दंड की व्यवस्था करनी है। तो ये बहुत अच्छे बातें हैं जो हमें स्वामी कृष्णानंद जी से द्वारा प्राप्त हो रही हैं। और हम स्वामी जी का इस अवसर पे मैं स्वागत करता हूँ व्यक्तिगत रूप से। मैं उत्तर प्रदेश प्रांतीय सिविल सेवा से अब वर्तमान रिटायर हो चुका हूँ, और अमिताभ जी के साथ जुड़ के और इनके कार्यों से प्रभावित होके मैं भी अपने जीवन को, आगे के जीवन को अच्छा बनाने के लिए इनके साथ बहुत कुछ प्रशिक्षण आयोजित करता हूं। मैंने और इन्होंने देश और विदेश में भारत सरकार के डीओपीटी विभाग की तरफ से प्रशिक्षण आयोजित किए हैं। तो मैंने भी ये देखा कि अमिताभ प्रसाद जी के अंदर एक ऐसा व्यक्तित्व है, एक ऐसा गुण है, जो प्रशासनिक अधिकारी रहते हुए जब ये पटना में, बिहार में थे,
तो उस समय इन्होंने जो भी कार्य किए उससे बिहार का नाम रोशन हुआ। और जब ये थाईलैंड में एशियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी में 3 सप्ताह या 4 सप्ताह के प्रशिक्षण के लिए गए थे, वहां पर भी इंस्टीट्यूट ने इनका जो है व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ कहा था और इनको एक खुला ऑफर दिया था कि जब भी चाहें तो एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। तो ये हमारे बिहार के लिए और हमारे भारतवर्ष के लिए गौरव की बात थी। तो ऐसे अमिताभ प्रसाद जी हैं जो स्वामी कृष्णानंद जी, स्वामी आर के गोस्वामी जी को इस प्लेटफॉर्म पे, इस ग्रुप में लाए हैं और इनके अथक प्रयास से ही ये संभव हो सका कि धीरे धीरे बिहार के, पूरे हिंदुस्तान के और हिंदुस्तान के बाहर विश्व के अनेक देशों से भी लोग इस सेमिनार से जुड़ रहे हैं। तो स्वामी कृष्णानंद जी का बहुत बहुत स्वागत। और सर, आप जैसे पवित्र पुरुष इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं और ऐसे पुरुष जिनके कथन और कार्यों में कोई अंतर नहीं है, जो वो कहते हैं वो स्वयं जीते हैं, वो करते हैं, तो हम सभी लाभान्वित हो रहे हैं। अब मैं स्वामी कृष्णानंद जी से अनुरोध करूंगा कि सर आप आए और रामायण और गीता के जो आदर्श श्लोक हैं, जो आदर्श चौपाइयां हैं, उनके गूढ़ मतलब को एक सांसारिक प्राणियों को बताएं कि इसका मतलब क्या है और इसके अनुसार जीवन कैसे निर्वहन किया जा सकता है। स्वामी कृष्णानंद झा साहब। बहुत अच्छा, धन्यवाद स्वामी जी। अब आप आ जाएं, शुरू किया जाए। सभी को जय श्री कृष्ण। सत्र में जुड़े सभी कृष्ण भक्तों को और सभी राम भक्तों को और सभी सुधीर श्रोताओं को मेरा प्रणाम। और आज हम चौथे सत्र में हैं। गत सत्रों में हमने रामायण की कुछ चौपाइयां जो कि बालकांड से मैंने ली, और हम गीता के कुछ श्लोकों को जो कि प्रथम अध्याय के विषाद योग के श्लोक हैं उन पर हमने चर्चा की। आज भी हम बालकांड के ही कुछ चौपाइयों और गीता के ही कुछ प्रथम अध्याय के श्लोकों के बारे में ही चर्चा करेंगे। हमने अभी गत सत्र में एक व्यक्ति के स्वभाव को समझने का प्रयास किया जो कि मोह रूपी जाल में जकड़ा हुआ था। उधर चौपाई के माध्यम से हमने ये समझने का प्रयास किया कि राम तुलसीदास जी ने जो चौपाइयां दी हैं उसमें यह बताया कि व्यक्ति के जीवन का कल्याण का जो एकमात्र माध्यम और साधन है वो है संतों की संगति। सत्संगति से ही व्यक्ति को विवेक मिलता है और उस विवेक के आधार पर ही व्यक्ति अपने जीवन में कर्म करता है। तो संतों की संगति की के महात्म के बारे में हमने गत सत्र में चौपाइयों के माध्यम से जाना। आज हम क्या चीज जानेंगे वह हम अभी आगे चलेंगे तब हमें समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गीता के 5 श्लोकों के बारे में जो कि मैंने प्रथम अध्याय से ही लिया है। प्रथम अध्याय से जो हमने आज श्लोक लिए हैं उन श्लोकों में हम क्या समझेंगे, क्या जानेंगे, यह आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो परमात्मा का नाम लेते हुए गुरु को प्रणाम करते हुए ओम श्री परमात्मने नमः गीता के 5 श्लोकों का आरंभ करते हैं। सबसे पहला श्लोक जो है वो हमें ये बताता है, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रियः अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम केशव। ये जो श्लोक है ये हमें ये बताता है कि अर्जुन श्री कृष्ण से एक भाव प्रकट करता है। वो कहता है कि मैं लक्षणों को विपरीत सा देख रहा हूं। मेरे जो अपने सगे संबंधी लोग हैं वही युद्ध में खड़े हैं और अस्त्र शस्त्र हाथ में उठाए हुए वह युद्ध करने को आतुर है।
मुझे युद्ध के संकेत अशुभ से लगते हैं। अपने ही लोगों को मारकर भला कैसे कोई जी सकता है? ये विषाद की पराकाष्ठा अर्जुन में दिखती है। जहां अर्जुन युद्ध की उपयोगिता पर सवाल उठाते हुए मोह और मोह से ग्रस्त हो जाते हैं और दुख, संदेह और नैतिक द्वंद्व में फंस जाते हैं। यह अर्जुन की वो स्थिति है जो आज के वर्तमान समय में सभी मानव की कभी न कभी वह परिस्थिति आती ही है। हम अधिकांश ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं जहां पर हमें नैतिक द्वंद्व आ जाता है। हमें धर्म और अधर्म का विवेक ही नहीं हो पाता, सही और गलत का विवेक ही नहीं हो पाता, और हम ऐसी परिस्थिति में किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर बस बैठ जाते हैं हाथ पे हाथ धर के, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से अर्जुन हाथ पे हाथ धरकर बैठ गया। आगे के श्लोक में अर्जुन कहता है, न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किंग राज्येन गोविंद किंग भोगेर जीविने जीवितेन वा। इस श्लोक में अर्जुन कहता है कृष्ण से कि कृष्ण सुनो, ना तो मैं विजय चाहता हूं और ना ही कोई राज्य चाहता हूं। मुझे किसी भी प्रकार के सुख की आवश्यकता नहीं है। ऐसे राज्य से मुझे क्या मिलेगा जिसमें मैं अपने ही लोगों को मारकर मैं राज्य गद्दी प्राप्त करूं। अगर वो राजगद्दी मुझे मिल भी जाती है तो मुझे यह आभास होगा कि यह मेरे अपनों के रक्त से ही सनी हुई है। इस युद्ध में अपने ही लोगों को मारकर प्राप्त होने वाली जो जीत है, राज्य का सुख है, उसकी मुझे कोई इच्छा नहीं है। जिनके लिए हम राज्य सुख जीवन में चाहते थे, वे ही आज युद्ध में हमारे सामने खड़े हैं, मरने को तैयार हैं। तो फिर ऐसे राज्य भोग जीवन से हमें क्या लाभ है? ये सब व्यर्थ सा लग रहा है। ये श्लोक अर्जुन के उस विषाद की गहराई को दिखाता है जहां व्यक्ति सांसारिक लाभ यानी विजय, राज, सुख, जीवन को भी त्यागने को तैयार हो जाता है, क्योंकि उनका मोह और नैतिक द्वंद इतना गहरा है। यह गीता के मुख्य संदेश का आरंभ है, जहां कृष्ण आगे कर्म योग और आत्मा की अमरता आदि सिखाकर इस विषाद का समाधान करते हैं। फिलहाल अभी तो हमें ये देखना है कि अर्जुन और क्या कहता है भगवान से। इसके बाद जो तीसरा श्लोक है जिसमें अर्जुन आगे कहता है, ये शामर्थे कांक्षति नो राज्यं भोग सुखानि च त एवैत समव्यस्थिता युधे प्राणास्तत्यक्त्वा ध्यानानि च। इसमें अर्जुन कहता है कि जिनके उद्देश्य से, जिनके लिए हमने राज्य भोग सुखों की इच्छा की थी, वही हमारे सामने, हमारे कुटुंब, हमारे रिश्तेदार, हमारे गुरुजन युद्ध में खड़े हैं। जिन लोगों के लिए हम राज्य जीतना चाहते हैं, जिनके साथ सुख भोग करना चाहते थे, वे ही हमारे सामने युद्ध में खड़े हैं, मरने को तैयार हैं। तो फिर ऐसे राज्य का सुख क्या अर्थ नहीं होता कुछ? ऐसा सब व्यर्थ सा लगता है। अब यहाँ पे भी हमें मोह की गहराई दिखती है। जब अर्जुन को धर्म, कर्तव्य, आत्मा की अमरता, निष्काम कर्म का अर्थ, यह सब गौण हो चुका है अर्जुन की दृष्टि में। आगे वह ये कहता है कि आचार्य पितरः पुत्रस्थैव च पितामहा मातुला श्वशुरः पुत्रा श्याला संबंधिनस्तथा। इस युद्ध के अंदर मेरे सारे रिश्तेदार मुझे दिखाई देते हैं, जिसमें मेरे गुरु हैं, पिता हैं, पुत्र हैं, दादा हैं, मामा हैं, ससुर हैं, पोते हैं, साले हैं। ये विशाल रिश्तेदार की जो सेना है, मतलब समूह है, इनको देखकर मेरा मन व्याकुल हो रहा है, दुख हो रहा है मुझे कि मैं इस कार्य के लिए आज यहाँ पे खड़ा हूं। और आगे अर्जुन अपनी व्यथा को और आगे बताते हुए कहता है, एतान हन्तुमिच्छामि घ्नतः अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किंग नु मही कृते।
वो कहता है कि मैं इनको मारना नहीं चाहता, चाहे मुझे तीनों लोकों का राज्य ही क्यों ना मिल जाए। भले ही ये शस्त्र हाथ में उठाए हुए लोग मुझे मार डाले, मैं मरना कल्याणकारक समझूंगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। ऐसा कहकर वो शांत हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो 5 हमने आज श्लोक पढ़े गीता के, इन 5 श्लोकों में पुनः हमें अर्जुन की उस व्यथा को और ज्यादा गहराई से पता चला, उसका अनुभव हुआ कि अर्जुन किस प्रकार से खुद को कमजोर महसूस कर रहा है। और यह ऐसी भावना हमारे साथ भी होती है। अब अर्जुन जो भी तर्क दे रहा था, वो अपनी दृष्टि से सही दे रहा था। क्यों? क्योंकि वह जानता था, वह ज्ञान प्राप्त करके आया था, वह समझता था कि हाँ, रिश्तेदारों को मारने से पाप लगता है, कुल खानदान खत्म हो जाते हैं, और उस पाप को करने से व्यक्ति को नरक में स्थान मिलता है। ऐसी वो किताबी बातें वो पढ़ के आया था। लेकिन किताबों में जो बातें लिखी होती हैं, वो शब्दशः पढ़ने के बाद वो सिर्फ आपकी बुद्धि में सूचनाएं देती हैं, लेकिन उस ज्ञान का हमें कब, कहाँ, कैसे उसका उपयोग करना है, यह नीति, यह बुद्धि, यह विवेक हमें गीता का ज्ञान देता है। भौतिक ज्ञान से हमारी सिर्फ सूचनाएं एकत्रित होकर हम सिर्फ जागरूक होते हैं, हमें जानकारी मिलती है कि ये करना चाहिए। लेकिन आंतरिक ज्ञान जब विकसित होता है, तो आंतरिक ज्ञान विकसित होने के बाद हमें ये विवेक मिलता है कि यही करना चाहिए, इसी से धर्म की स्थापना होगी। कब, कहाँ, क्या, कैसे, कितना हमें बोलना है, करना है, व्यवहार में लाना है, ये सारी नीतियां, ये सारी जो बातें हैं, ये गीता के कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के माध्यम से हमारे अंदर विवेक आता है। अब अर्जुन के अंदर जो वर्तमान ज्ञान था, वो तो सिर्फ भौतिक ज्ञान था, किताबी ज्ञान था, जिसको वह उपयोग कर रहा है। और उस उपयोग की वजह से, भौतिक ज्ञान की वजह से उसका आंतरिक ज्ञान दब गया था। वर्तमान समय में भी अधिकांश लोगों के पास यह हमें देखने को मिलता है। सबको मालूम होता है कि इस कार्य को करने से हमारा नुकसान हो सकता है, हमारे को परेशानी आ सकती है, इसका परिणाम दुर्गति को ले जाएगा। लेकिन उतना जानने के बाद भी व्यक्ति उसको करने को तत्पर रहता है। इसका कारण यही है कि धर्म अधर्म विवेक, क्या करना है क्या नहीं करना है इसका विवेक, सही क्या है गलत क्या है इसका विवेक व्यक्ति के अंदर अभी भी विकसित नहीं हुआ। चाहे वो पीएचडी कर ले, चाहे वो भौतिक रूप से कितना भी बड़ा गोल्ड मेडलिस्ट हो जाए, या कितना भी बड़ा व्यक्ति हो जाए, जब तक व्यक्ति के बुद्धि विवेक में ये ज्ञान नहीं पैदा होता कि हमें क्या करना चाहिए समाज में, सृष्टि में, मानव की सेवा के लिए, सृष्टि की सेवा के लिए, और क्या नहीं करना चाहिए जिससे कि सृष्टि और मानव को किसी भी प्रकार का कहीं भी नुकसान हो या उसका कोई क्षति हो, तब तक हमारे आंतरिक ज्ञान का वह स्वरूप, वास्तविक स्वरूप नहीं आता। तो अर्जुन के अंदर भी यही सूचनात्मक जो ज्ञान था, वह उसे उसके आंतरिक ज्ञान से उसे दूर कर रहा था। और इसी प्रकार से अर्जुन जो है, लगातार अपने तर्क देकर कृष्ण को अपने बुद्धि में जो वो मोह आया था, उसको सत्यता लाने के लिए वह तर्क पे तर्क दिए जा रहा था। अब बात आती क्या है कि चौपाई हमें क्या बताती है। तो चौपाई में आते हैं, तो पहली जो चौपाई है रामायण की, वो स्वामी तुलसीदास ने बड़ा सुंदर एक चौपाई दिया है, उसे हम पढ़ते हैं। सठ सुधर ही संसत संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई, विधि बस सुजन कुसंगत पर ही,
फनी मनी समनिज गुण अनुसरहि। यहाँ पर सठ सुधरहि सतसंगति पाई। सठ का अर्थ होता है दुष्ट, कपटी, दुर्जन। सुधरहि सतसंगति पाई, यानी कि सुधरहि तो बहुत ही आसान सरल शब्द है। सुधरी का मतलब होता है सुधरने वाला, यानी सुधर जाता है। सत्संगति पाई, सत्संगति पाई का अर्थ है कि जिसने, अगर मान लीजिए कोई दुष्ट या कपटी या दुर्जन व्यक्ति भी है, अगर उसने एक बार सत्संगति पा ली तो वो सुधर जाता है। आगे अच्छा स्वामी जी एक शिवा सिंह जी बोल रहे हैं कि बीच बीच में कुछ इंग्लिश में भी समझा दीजिए। शिवा सिंह आए हैं वहां से साउथ से, शायद शिवा सिंह बोले हैं, अभी उन्होंने लिख के दिया है, तो थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ इंग्लिश में भी समझा दीजिए। अच्छा, मैं उसको समरी कर दूंगा तो इंग्लिश में कर दूंगा। ओके शिवा सिंह जी, ओके, ही विल बी एक्सप्लेनिंग इन इंग्लिश आल्सो at last. Okay, you please continue with us. They will be. I have conveyed your message to Swami ji. और स्वामी जी अभी जस्ट नाउ हम लोग के वीडियो पर अटैक हुआ था, तो मैंने मोबाइल को स्विच ऑफ करके रीस्टार्ट किया है, इसलिए सावधान रहिएगा। थैंक यू जी। पे अटैक हुआ था? किस पे अटैक? ऑल ऑफ ए सडन हमारे मोबाइल पर साइबर अटैक हुआ था। अरे तो मैंने पूरे मोबाइल को स्विच ऑफ किया, फिर ऑन किया। नाउ द थिंग्स आर नॉर्मल। अच्छा 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 अच्छा। आज मेरे मोबाइल में भी कुछ प्रॉब्लम है। कैसे पता चला आपको? पता इसीलिए चला, जब आपका प्रवचन चल रहा है उसी बीच बहुत सारी एक्टिविटी अपने आप होने लगी, जो कि हम कुछ कमांड करेंगे तब ना कुछ एक्टिविटी होगा। तो ऑल एक्टिविटीज अपने आप चल रहा था, बस इसी से पता चला, वो हमारे कंट्रोल में नहीं था। अच्छा, शिवा राव जी, विल यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? शिवा कुमार, आप अपना परिचय देंगे? शिवा यू वांट? हाँ प्लीज इंट्रोड्यूस। हाँ जय श्री कृष्णा। वाराणसी से। अच्छा अच्छा, आप इंग्लिश से बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। गोपाल शंकर प्रसाद जी आगे, हमारे आईए साहब आगे। गोपाल शंकर प्रसाद जी को नमस्कार। हाँ अब शुरू कीजिए। स्वामी जी शुरू कीजिए। हाँ, दुष्ट कपटी दुर्जन सत्संग पा करके सुधर जाते हैं। ठीक है, तो हमने अभी ये देखा कि ये जो चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही, वो ये बताते हैं कि जो दुष्ट कपटी और दुर्जन लोग होते हैं, यदि वो सत्संगति को पाले तो वो भी सुधर जाते हैं। जैसे पारस परस कुधात सुहाई। पारस का अर्थ होता है पत्थर, जो लोहे को छूकर भी सोना बना देता है। स्पर्श का मतलब होता है छूना, और कुधात का मतलब होता है लोहा, जो निष्कृष्ट धातु होता है। सुहाई का मतलब होता है सुहावना हो जाता है, सुंदर बन जाता है। तो ये जो चौपाई हमें ये बताती है कि दुष्ट लोग भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पारस पत्थर के स्पर्श से लोहा सुंदर सोना बन जाता है। लेकिन यदि दैव योग कभी सज्जन व्यक्ति कुसंगति में पड़ जाएं, तो वे सांप की मणि की तरह रहते हैं। अर्थात सांप के साथ रहने पर भी मणि उसका विष नहीं ग्रहण करती, और अपना प्रकाश उज्ज्वलता का प्रकाश जो है वो नहीं छोड़ती। उसी प्रकार साधु सज्जन दुष्टों के बीच रहकर भी अपना अच्छा गुण नहीं छोड़ते, बल्कि वही प्रकाश से वो दुर्जनों को भी प्रकाशित करने का कार्य करते हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने सत्संगति की इतनी महिमा बताई है
कि सत्संगति में आकर दुष्ट लोग तो सुधर ही जाते हैं, लेकिन अगर सज्जन व्यक्ति सत्संगति से सारे सकारात्मक गुण लेकर कभी दुर्जनों में बीच में चला भी जाए, तो वो दुर्जनों के गुण अपने ऊपर नहीं लेता, बल्कि अपने गुणों से दुर्जनों को भी प्रकाशित करने का कार्य करता है। इसी प्रकार से जो अगली चौपाई है वो हमें क्या बताती है? विधि हरिहर कवि को बितवाणी, कहत साधु महिमा सकुचानी, सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। विधि हरि हर कवि कोविद बानी। विधि का मतलब होता है विधाता, सृष्टिकर्ता। हरि हर कोविद बानी, हरि को बोलते हैं विष्णु, हर को बोलते हैं शिव। कोविद, कोविद का अर्थ होता है पंडित, विद्वान या ज्ञानी को कोविद कहते हैं। तो यहाँ नहीं, और कहत कहत साधु महिमा सकुचानी, सो नो कहत, कहत का मतलब तो कहना हुआ, साधु का अर्थ हुआ संत, महिमा का अर्थ होता है गुण, यानी किसी साधु संत के जो गुण होते हैं वो। इस चौपाई में हमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है कि ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शिव हो, कवि हो या कोई भी विद्वान व्यक्ति हो या कोई भी ज्ञानी व्यक्ति हो, उसकी वाणी भी साधु संतों की महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। यानी साधु संत की महिमा तो देवलोक भी नहीं कर सकते। इतनी गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि इतना उत्तम महिमा होती है उनकी कि उनका तो देवलोक भी हमेशा आदर सम्मान से उनका जो है उनकी वाणी निकलती है। उनके महात्म्य को तो देवलोक भी नहीं जानते हैं। तो फिर वह महिमा जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही है वो ठीक वैसे ही है, साग तरकारी बेचने वाले की तरह। जैसे इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जो भी हमारे ज्ञानी पुरुष हैं, जो तपस्या करते हैं, ज्ञान की साधना करते हैं, रात दिन अपने परिवार से दूर हटकर ज्ञान की साधना करके समाज को प्रकाशित करते हैं, समाज को ज्ञान देते हैं, ऐसा व्यक्ति दुर्लभ होता है। और ऐसा व्यक्ति जो है वो ईश्वर का सबसे सच्चा प्रतिनिधि होता है। वो ईश्वर के आश्रय में रहकर समाज को एक नई दिशा प्रदान करता है और समाज उसकी मार्गदर्शन को प्राप्त करके वह धर्म के रास्ते पर चलने का एक साधन क्रिएट करते हैं, साधन पे चलते हैं। इसी प्रकार से अगली लाइन में गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनम्रता से कहा है कि साधु की महिमा इतनी अपार है कि ब्रह्मा विष्णु शिव जैसे महान देवता भी उसे पूरी तरह उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। तो जब भगवान नहीं कर सकते तो गोस्वामी तुलसीदास कैसे करेंगे? ऐसी बात कहकर उन्होंने संतों की जो उपाधि है, संतों के जो स्थान है, वो समाज में सबसे ऊंचा स्थान बताया है। आगे की चौपाई में क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास, वह हम देखेंगे इस दोहे से। बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई। बंदौ का मतलब होता है, बंदौ संत समान चित्त। बंदौ का अर्थ होता है मैं वंदना करता हूँ, यानी प्रणाम करता हूँ। किसको? संत समान चित्त हित, यानी कि संत यानी साधु, समान मतलब एक सा, चित्त, चित्त का अर्थ होता है आपका मन यानी हृदय। तो इस वाली चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं उन संतों को जिनकी व्याख्या कोई कर नहीं सकता नहीं है, उन संतों को मैं प्रणाम करता हूं जिनका चित्त पूरी तरह समान है, समदर्शी है, समाज को ज्ञान देने वाले हैं। उनके लिए ना कोई हितकारी मित्र है और ना ही कोई अहितकारी शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल
दोनों हाथों को समान रूप से सुगंधित कर देते हैं, ठीक वैसे ही संत मित्र और शत्रु दोनों को ही कल्याण करते हैं, दोनों को ही ज्ञान का प्रकाश देते हैं। संतों की दृष्टि में मित्र और शत्रु दोनों ही समान दृष्टि होती है। संतों का काम होता है सिर्फ ज्ञान को प्रकाश रूप में दे देना। अब उसे व्यक्ति किस रूप में ग्रहण करता है, वही उसके कल्याण का साधन बनता है। दोनों का अपना दोनों को अपना सद्गुण प्रदान करने वाले ऐसे संत समाज जो हैं, वो प्रयागराज कुंभ की तरह होते हैं, जहां पर जाइए और एक बार डुबकी लगाइए तो सदैव के लिए आपके ऊपर ज्ञान का जो आवरण है वो चढ़ जाता है। इसके बाद अगले चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, संत सरल चित्त जगत हित जानी, स्वभाव स्नेहू, बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देहू। ये जो दोहा है, इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संत जन सरल हृदय वाले होते हैं और समस्त जगत के हितकारी होते हैं। उनके जैसा स्वभाव और स्नेह को जानकर गोस्वामी तुलसीदास जी उनकी विनम्रता से उनकी वंदना कर रहे हैं, उनको प्रार्थना कर रहे हैं। और उन्होंने ये कहा है कि हे संतो, मेरी इस बालक जैसी विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम के चरणों में मुझे रति यानी स्थान प्रदान करें। ये दोहा संतों की सरलता, जगत की हितैषिता और प्रेम पूर्ण स्वभाव की महिमा बताते हुए तुलसीदास जी अपनी विनम्र प्रार्थना करते हैं और सत्संग उनकी इस बाल सुलभ विनती पर कृपा कर श्री राम भक्ति प्रदान करते हैं। यह बात हमने पीछे भी पढ़ी थी कि ये हमने एक चौपाई पढ़ी थी ना, कि संतों की कृपा हमें कब मिलती है, जब हमें प्रभु की कृपा मिलती है। संतों का साथ हमें तब मिलता है जब प्रभु कृपा हो, ठीक है ना। सत्संग बिना ये हम चौपाई थोड़ा मेरे दिमाग से निकल रहा है, लेकिन सत्संग के बिना विवेक न होई, हाँ याद है, धन्यवाद सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सोई न होई। हाँ, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के आपको विवेक नहीं आएगा। लेकिन ये सत्संग कब मिलेगा, जब राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक राम की कृपा नहीं होगी तब तक हमें सत्संग नहीं मिलेगा, सत्संग नहीं मिलेगा तब तक हमारा काम नहीं आगे बढ़ेगा। तो इसलिए अगर हमें चिंता से, विभिन्न प्रकार की परेशानियों से, एंजाइटी से, डिप्रेशन से बाहर निकलना है, तो अपने आप के दिनचर्या को, अपने दिन की दिनचर्या को थोड़ा सा समय सत्संगों के बीच में रहकर बिताइए। वह थोड़ा सा समय ही आपको बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा, आपके जीवन की अन्य दैनिक चीजों में संघर्ष जो चल रहा है उसमें आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि हमारे दिमाग में जितनी भी चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, सोच है, हम आज की चिंता करते हैं, भविष्य की चिंता करते हैं, भूतकाल की चिंता करते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ, हमारे साथ क्या है, हमारे साथ क्या होगा। इन सब व्यर्थ की बातों में जो हम चिंतित हैं, उसकी वजह से जो हमारे अंदर डिप्रेशन है, एंजाइटी है, रात को नींद नहीं आती है, शुगर बढ़ रहा है, बीमारियां आ रही हैं, इन सब का कारण क्या है? इन सब का कारण है कि हमारे अंदर अर्जुन की तरह या तो मोह है और या तो हम द्वेष के जाल में फंसे हुए हैं। अगर द्वेष है तो वो भी हमारे अंदर, हमारी बुद्धि में एक मनोरोग पैदा कर रहा है, और अगर मोह है तो भी वो हमारे बुद्धि में मनोरोग पैदा कर रहा है। ये मनोरोग ही है जो हमें, ये मेंटल डिसऑर्डर ही है जो हमारे अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन, स्लीपलेसनेस, इस प्रकार की चीजों को जन्म देता है। और इस प्रकार से हमारा जो वर्तमान समय है
वो अव्यवस्थित है, इसको हमें सुव्यवस्थित लाना है। इसलिए ये सत्र जो है राम की कथा और कृष्ण की नीतियों से जोड़ा गया सत्र है। एक तरफ हम राम की कथा का वाचन कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम कृष्ण की नीतियों को समझ रहे हैं। राम की कथा से हमारे अंदर चरित्र का निर्माण होगा और कृष्ण की कथा से यानी गीता की ज्ञान से हमारे को यह विवेक मिलेगा कि हमें अपने जीवन में कब कहाँ कैसे धर्मानुकूल कर्म कैसे करने हैं और भक्ति कैसे करनी है, हमें अपने कर्मों को कैसे सेवा रूप में विकसित करना है, ये सारी बातें हमें गीता से समझ आती है। तो आज हमने ज्ञान ये चीजें समझी चौपाई के माध्यम से और हमने समझा गीता में रामचरितमानस की चौपाई और गीता के श्लोकों के माध्यम से अर्जुन की स्थिति। अगले सत्र में हम इसी को आगे बढ़ाएंगे और आज की जो सत्र है हम यहीं पर थोड़ा सा समापन की ओर ले चलते हैं। लेकिन जो हमारे बीच में शिव कुमार जी हैं, शिव कुमार जी, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट वी आर ऑर्गेनाइजिंग और वी आर टेकिंग continuously a session where we are explaining the points of the valuable points of from Ramcharitmanas, which is written by Goswami Tulsidas ji, and Srimad Bhagavad Gita, written by our Ved Vyas Muni. So, what is the impact of the values of Ramayana and Gita? We are talking about only on that things. The simplest thing is that, like, if we are looking at Srimad Bhagavad Gita, then Bhagavad Gita refers three valuable points in our life. First is how to live, how to live in present life in righteous form. And the second thing is what is devotion, how we devote ourselves to our work, our duties, how how do we prioritize our duties as a service to the human and as a service to the whole nature, because Gita describes that your duty is only the one thing that takes you into the blessings of Lord Krishna, and it will takes you to the top of your personality. Your work always defines you in the society. If your work is positive, that impacts to the society to come in a righteous form and perform their duties in terms of their service to the human beings and service to the society, that will effect, that will create your great personality in the society. Peoples will take the positive points from you and they will try to follow you, and you will be the inspirations for the society. This describes Gita. And what describes Ramcharitmanas? Ramcharitmanas describes the character, what kind of character you should have while you are daily introducing yourself to the society. Your character is just like to Sri Ram, Lord Ram. As Ram was there, who was very conscious about their promises towards the society. He was very conscious about his work towards the society. And most important thing, character should be very clean and pure from inner side and also to the outer side. If we are uh, from our work, from our thoughts, and from our style, the personality should be same. It is not the dual present scenario, the people having a dual personality. In front of you, they are having this another face, and in behind you they are having another face. So Ramcharitmanas describes the simplest things, that you should have only simple personality, just like Lord Ram has. How
Ram deals with their family members, how do Ram deals with the society people, and how do Rams fights with the wrong personality as Ravan, and all describes his the niti of Ram Rajya. So Ramcharitmanas gives you the great characters in your personality, and Gita gives you the policies which you use, and you becomes the great personality of the society. So these are the two philosophies we are describing and we are explaining every week by 8 p.m. to 9 p.m. And after that we are taking some questions. If someone have any kind of questions, they put their questions, and I will try to explain, I will try to answer those questions from the base of Ramcharitmanas and Bhagavad Gita. Thank you very much. You have joined from south. It's a very good thing, and I request you to please share these positive feedbacks to the other south people also, so that they can also join this session and take the blessings of Ram and Krishna with us. Thank you very much. Jai Shri Krishna to everyone. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. आज आपने सत्संगति का लाभ बताया. व्हाट इज द यूज ऑफ सत्संगत, यू हैव टोल्ड दैट. और उन्होंने बताया कि अर्जुन को विषाद हो रहा है. अर्जुन इज वरीड दैट हाउ टू फाइट अगेंस्ट आवर ओन पीपल. सो ही इज वेरी एंशियस अबाउट हाउ टू फाइट एंड विन after killing our own people. This feeling is called विषाद. नैतिक द्वंद्व आ जाता है, वह निर्णय ले नहीं पाता है. और and in the same way we also found so many circumstances where we fail to decide anything. So how to overcome that, Krishna has narrated through this karma yoga. Then secondly, Arjun is telling that I don't want to win, और वो बताते हैं कि I don't want have desired to be pleasure life, है ना. और बोलते हैं कि how can be I happy by killing the people. वो बोलते हैं कि and this is the top level of विषाद योग, he has told that. और मोह होता है, then भगवान has narrated how to get rid of this विषाद, है ना. तीसरे में उन्होंने बताया कि मीन्स जिसके साथ हम हमेशा जीना और राजसुख भोगना चाहते थे, मीन्स टुगेदर आई वांट टू एंजॉय द लाइफ, नो pleasure life we have decided to enjoy, and we are bound to kill them only. So what is sort of this winning is this. And again he is telling that कि हमारे इस युद्ध में पिता, गुरु और सब परिवार लोग खड़े हैं, जिसको देख करके हमको बहुत दुख रहा है. आई एम वेरी वरीड दैट, आई एम वेरी सॉरी दैट आई हैव टू किल माय ओन पीपल. अच्छा, फिर वो बोलते हैं कि आई डोंट वांट टू लिव, मैं जीना नहीं चाहता. I want to die also by them, but I will not kill them. So here Bhagwan Krishna is narrating to win this moh, and this means he tells that in Karma Yoga you will have to fight against the enemies. They are now enemies, not your own people. फिर अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन was a literate people, no? So he had written so many books, he had read so many books. इस बुक को बोलते हैं फिजिकल, भौतिक ज्ञान बोलते हैं. तो उसको भौतिक ज्ञान था. उस भौतिक ज्ञान से मीन्स बुकिश नॉलेज इज नॉट सफिशिएंट. सो यू नो bookish knowledge, whatever bookish knowledge we are means taking, no, we are learning from the education, we learn from the books, but that doesn't tell us how to utilize in practical life. For that Krishna Bhagwan has given so many tools to fight against the enemies and do the karma. So ये बहुत अच्छा उन्होंने बताया. अच्छा,
और किताबी ज्ञान भौतिक ज्ञान है, और व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, है ना, एंड व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई नॉट डू, ये दैट डजंट टीच द बुक, बट दे हैव गिवन रिटन सम इंस्ट्रक्शंस आल्सो, बट दैट इंस्ट्रक्शन इज नॉट सफिशिएंट, not sufficient to face the practical life. So Krishna Bhagwan has given so many instructions to do karma in practical life, which we are not doing. Acha, which we learn from the Gita. And now we come to the Ramayana. उन्होंने बताया सठ सुधरहि सत संगति पाई, means wicked people, है ना, and this cunning people, this means bad people. When they come to the close of the means sadhu or saints, so their negativity goes away. Okay, because there is one, उन्होंने बताया कि पारस पत्थर है ना, there is one stone paras. When this iron is touched with this paras patthar, no, that becomes gold. So in similarly, when the wicked people come in the contact with this golden people, saints and pious people, they become gold, है ना, just like good people, they become good people, they start doing good, अच्छा करने लगते हैं. And but उन्होंने दूसरे शब्दों में बताया कि when wicked people, means when good people come in the contact of the bad people also, ना, ये हम लोग का सत्संग हो रहा है, इसमें अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं. So whenever wicked people goes in the contact of the good people, ना, good people goes in the contact of the bad people, they don't leave their good works. They change those wicked people also, negative people also, they try to make them this pious people. So this is the difference between the wicked or negative people and positive people. फिर उन्होंने बताया कि विधि हरिहर को कोविद बानी, कहा साधु महिमा सकुचानी. So our Lord Brahma, Lord Vishnu, Lord Shiva, or any jnani people, means any knowledgeable person, they tell that saints are great people, and they cannot narrate the greatness of God of these saints people, है ना. और ये बताया कि तुलसीदास जी बंदव संत समाज चित, तुलसी जी is worshipping the sadhu people, means जिनका हृदय साधु जैसा है, who are very pious, he is worshipping the people, worshipping the saints people who are doing good works for the universe, for the welfare of the universe, because he has compared that whenever he goes to the Prayagraj Mandir, no, Prayagraj Kumbh Mela, so whenever we take this bath, no, what happens? All sins automatically goes away. In the same way, if you come in the contact with the good people, na, so you will be learning very good things. फिर उन्होंने बताया कि संत समाज हृदय वाले होते हैं, सरल हृदय, saints people are very simple hearted persons also. Tulsidas ji tells that I worship them, and he has requested that कि आपकी शक्ति से हमको राम की भक्ति मिले. He is requesting that I want to go near to Ram, so please you be the media to make a close relation with God Ram, है ना. And one thing, great thing he has told, that which we are doing at present in our Devnar Amitabh group. What we are doing? We are doing the satsang, and these great people, no, great sadhu people have come with the God's grace, no. ये क्या करते हैं?
whenever you come with the contact, so this contact is not by my effort. Amitabh has not done anything, or any great person has not done anything. So this is due to the mercy of God, due to the means blessings of the God, that such good people have associated. So many people have associated today, and every time we are doing for this is the 22nd week. तो हम लोग उससे सत्संग से हम लोगों को लाभ होता है. So always try to live with holy people, great people and beautiful people also, क्योंकि उसको भगवान ने अच्छा बना के भेजा है. मेरी बुआ ये साधु थी, और उन्होंने बताया कि उनको कैंसर हो गया था, और लोगों ने बताया कि आपकी बुआ ने किसी अपने भक्त का कैंसर अपने हृदय में ले लिया था और उनको कैंसर हो गया. सो मेनी सेंट्स केम देयर. डॉक्टर जवाब दे दिया था, और करीब 30-32 सेंट्स एक कमरे में बैठे थे. मैं वृंदावन गया था, तो उन्होंने मुझे बुलाया, अमिताभ हम देखने के लिए उनको गए. तो उन्होंने कुछ नहीं कहा. उन्होंने कहा अमिताभ जाओ और उस घर में 35-40 साधु बैठे हुए हैं, उनका बस पैर छू के प्रणाम करके आ जाना. आई वेंट देयर, उस रूम में गया और केवल पैर छू के प्रणाम करके आया. उस रूम में जाने के बाद मेरे शरीर से लगा कि कुछ उड़ गया, और उड़ने के बाद में हमको समझ में नहीं आया कैसा फीलिंग क्या हुआ. जब मैं बाहर आया तो मेरी बुआ ने कहा कि ये लोग संत आत्मा है, मेरे को मेरी मृत्यु से बचाने के लिए प्रार्थना करने के लिए आए हैं, तो तुम्हें कैसा लगा. मैंने बोला बुआ ऐसा ऐसा लगा. तो बोले कि देखो, जब भी रहो सत्संग में रहो, अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छे लोगों के शरीर से एक तरंग निकलती है, वो तरंग ऑटोमेटिक आपके शरीर में आ जाएगी. आज कृष्णानंद जी के जबान से जो तरंग निकल रही है ना, आज हमारे ग्रुप में जितने लोग आए हैं उन सबको प्रभावित कर रही है. और कृष्णानंद जी को हम सन्यासी कहने में थोड़ा भी हिचक नहीं करेंगे, क्योंकि वो गृहस्थ भी हैं, लेकिन उनकी आवाज में वो लोगों को बदलने की ताकत है. मैंने महसूस किया है, मैंने अपने में बहुत बदलाव महसूस किया है. मैं गुस्सा नहीं करता हूँ, दोष नहीं देखता हूँ, लोगों का गुण देखता हूँ. जो मेरा बुरा करता है मैं भगवान को बता देता हूँ. मेरे भगवान से बताने से हमें उस दुष्टों से मुक्ति मिलती है. तो these things we have learned today. और कृष्ण की कथा से हमें नीति का ज्ञान होता है, और भगवान राम की कथा सुनने से मेरा चरित्र स्ट्रांग होता है. तो why should not we invest our valuable time for only 2 hours every Sunday in satsang? So you are missing the golden opportunity. लोगों को दुनियादारी में लगा हुआ, ये दुनिया साथ थोड़ी जाएगा. अकेले जाओगे आप, अकेले जाओगे, कोई भी नहीं जाएगा. And I have read one person who has forwarded on very beautiful video. उसमें लिखा है कि जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, तो उनके 5 बड़े बड़े भाई मतलब ताकतवर, वो कुछ नहीं कर पाए, और कर्म भोग से उनको अकेले पेश करना पड़ा. कृष्ण भगवान को जब बुलाया गया तो उन्होंने सहायता किया. और जब सीता का हरण हुआ तो राम जैसे विद्वान थे उनके साथ, लेकिन वहां उनको कोई भी मतलब सहायता करने नहीं आया, और मतलब सीता जी को अपना ये भोगना पड़ा. तो दिस इज द कर्म भोग यू हैव टू. और कृष्ण जी के पैर में चोट लगी और उन्होंने अपना शरीर त्याग किया, पैर में बाण मार दिया गया. तो सो दिस इज द gist of today's this satsang, and I will be requesting all the persons, because from foreign people have also requested me to conduct one seminar for them. तो एक सेमिनार हम लोग शुक्रवार का
अरेंज करने की व्यवस्था मैं कर रहा हूँ, क्योंकि जब लोगों का जुड़ती जग गया है, हमारे धर्म का प्रचार हो रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे धर्म, हम जबरदस्ती किसी को नहीं धर्म बदलने को कहते हैं, हम उनसे अपना आदर्श प्रस्तुत करते हैं और उस आदर्श से लोग अपने आप हमारे धर्म को ज्वाइन करते हैं। आज ईरान में बहुत सारे लोगों ने अपने को मतलब इसमें सनातन धर्म में बदलने का फैसला किया कि ये सबसे पवित्र और सबसे शांत धर्म है। तो इस बात को स्वीकार कीजिए और राम और कृष्ण की महिमा को गाइए और हम लोगों का भला होगा। और इस सत्संग में हमेशा आइए और कृष्णानंद जी से कहेंगे कि हम लोगों को आशीर्वाद देते रहिए, आप आते रहिए, भगवान आपको लंबा उम्र दे, आपको आध्यात्मिक शक्ति दे। मुझे पता चल जाता है कि किसकी आवाज में कितनी ताकत है, किसके चरित्र में कितना ताकत है और कौन भगवान को पा सकता है। और अपने सद्विवेक से, सद्विचार से हम भगवान को पा सकते हैं। ये दिस इज द जीस्ट ऑफ टुडेज थिंग। और लास्ट टाइम डॉक्टर स्नेह प्रभा जी के मन में कुछ ऐसे विचार आए थे जिस पर चर्चा हम लोगों ने की और वो भी बहुत अच्छा रहा। कृष्णानंद जी की कमी तो खली, लेकिन उसका रिकॉर्ड है वो भी बहुत यादगार रिकॉर्ड हो गया और इतना सुंदर मतलब सत्संग हुआ उस दिन। तो अब जो भ्रांति रह गई थी डॉक्टर ये स्नेह प्रभा जी, आप अपना पूछें, आप बहुत अच्छा प्रश्न पूछती हैं, पूछिए। कृष्णानंद ये डॉक्टर स्नेह प्रभा जी, हाँ पूछिए। सीता जी के बारे में आप पूछ रही थी और मैं बहुत कन्फर्म होकर कह सकता हूँ कि इसका सबसे अच्छा जवाब कृष्णानंद जी के सिवा और कोई नहीं दे सकता। और हमारे आईएएस साहब गोपाल शंकर जी के मन में भी कुछ प्रश्न आए थे और उन्होंने कुछ बताया भी था, हमने भी कुछ एक्सप्लेनेशन किया था, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन कृष्णानंद जी के ज्ञान के आगे नहीं है कुछ भी। आप प्रश्न पूछिए डॉक्टर स्नेह प्रभा जी। मेरी शंकाओं का समाधान कर दिया है, मेरी उनसे इस पे डिटेल वार्ता हो चुकी है। उन्होंने खुद से ही मुझे मेरे प्रश्नों का जवाब दिया। किसने? और मुझे बहुत अच्छा लगा। वो उस दिन नहीं आ पाए थे तो उन्होंने देखा होगा और उन्होंने कहा, और उनका जवाब इतना ढंग से उन्होंने विस्तृत समझा के कहा कि मुझे लगा कि आज जो उन्होंने कहा कि हम सूचनाओं का संग्रहण करते हैं सारी अपने ज्ञानेंद्रियों से और हमारा हार्ट और ब्रेन मिल करके भगवान का अंश और जो दी हुई बुद्धि है उसके हिसाब से उससे हम इंफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। जो हमको इंफॉर्मेशन मिलती है उसको प्रोसेसिंग के बाद उससे जो कंक्लूड करते हैं वो हमारी नॉलेज बनती है। तो मैं तो बिल्कुल जैसे सामान्य जीवन हमने जिया, जॉब किया, सब किया, अध्यात्म काम में जो अच्छा सीखते रहे परिवार से, समाज से, वो ठीक है हमने फॉलो किया, लेकिन ऐसा कुछ हमने अलग से तो किया नहीं। ना मैंने इतना धर्म ग्रंथों का अध्ययन कभी लग के किया है। वो अपने संस्कारवश अपने धर्म के कारण जो समय समय पर होता है किया है, डीप हमने कभी नहीं किया है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसकी हमें डीप नॉलेज नहीं होती है तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता है। फिर इसमें हमने इधर काफी कुछ देखा, वीडियो वगैरह भी देखा, हमने कुमार विश्वास जी का भी देखा और भी कई वीडियो वेबिनार ग्रुप पर भी थे। तो इन सब चीजों को मिला करके मुझे लगा कि शायद सही बात है कि हमको यहाँ हमारे महाभारत गीता से हम नीतियों को देखते हैं कि समय काल के अनुसार कहाँ पर किस तरह का आचरण होना चाहिए, प्रायोरिटी क्या है। अगर हमारे सामने राष्ट्र है तो उसके लिए हमें परिवार, समाज, स्वयं को सबसे पहले बलिदान करना पड़ता है। इसी तरह से जहाँ पर राज्य धर्म है या समाज के किसी व्यक्ति के प्रति क्या कर्तव्य है, रामायण जो हमें सिखाता है, क्योंकि वहाँ भगवान राम के पास पूरे अपने राज्य को संभालने की जिम्मेदारी थी, प्रजा को संतुष्ट करने की बात थी और उनको समय काल के अनुसार उन्हें जो उचित लगा उस समय काल में जो कर सकते थे। क्योंकि सीता जी को, वो तो भगवान थे, आचरण कर रहे थे, तो उन्हें पता था कि उन्होंने अपना सबसे प्रिय जो व्यक्ति था उसको, अगर उसके त्याग से कष्ट तो उन्हें उससे ज्यादा हुआ, लेकिन अगर समाज में एक उस आदर्श स्थापित कर सकते थे तो उन्होंने किया। हमारे सोचने का तरीका कैसा है
ये हमारे पर डिपेंड करता है। हम उसे इस तरह भी देख सकते हैं कि उन्होंने स्त्री होने के कारण उनका परित्याग किया। परित्याग तो सही में उन्होंने नहीं किया था, उन्होंने तो एम्पावरमेंट किया था महिलाओं का, कि वो उस समय भी ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी जब माँ सीता को वन में भेजा गया तो हमको चंद्रेश्वर खान सर से हमारी बात हुई थी और हमको उनकी ये बात बहुत अपीलिंग लगी कि उन्होंने एक सिचुएशन क्रिएट की जिसमें सीता जी ने अकेले लौह कुश को इतना सशक्त, इतना सक्षम बनाया कि उनके आगे भगवान राम की सारी सेना नहीं टिक सकी। तो शायद वो एक उसके पीछे कुछ और भी मैसेज था जिसके लिए उस तरह की परिस्थितियां थी। तो मुझे सर मेरा कई सोर्सेज से उसका जवाब मिल गया है और मैं बहुत आभारी हूँ स्वामी जी का। चंद्रेश्वर खान जी से भी बात हुई और मेरा समूह तो है ही है, विद्वानों का समूह, तो इससे मुझे बहुत लाभ हो रहा है और मुझे अच्छा लगता है ये समय बिताना ग्रुप के साथ, मुझे अच्छा लगता है। धन्यवाद। और ये डॉक्टर स्नेह प्रभु जी, डॉक्टर स्नेह प्रभु जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि को देखकर जो प्रश्न अपने दिमाग में रख रखे हैं, सामान्यतः सभी लोगों के पास ये प्रश्न होते हैं। सिर्फ राम को देखकर ही नहीं, इसके कई उदाहरण हम जीवन में भी उठा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने अभी अपने ही शब्दों में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली, वो ये थी कि हम कर्म को देखते कैसे हैं, हम किसी व्यक्ति के पर्सनालिटी, उसके चरित्र को कैसे आंकलन करते हैं, ये हमारी बुद्धि पर निर्भर करता है। हमने उसको किस तरीके से समझा, ये हमारी बुद्धि पर निर्भर करता है। अब जैसे कि मैं ही हूँ, मैं कई वर्षों, मतलब कई दिन अपने परिवार से दूर रहता हूँ। मेरी पत्नी मेरे बच्चों को संभालती है, देखती है, और मैं परिवार से दूर रहता हूँ। अब इस कर्म को दूसरे व्यक्ति किस रूप में देखेंगे, किस रूप में समझेंगे? आप जैसे व्यक्ति इसको इस रूप में समझेंगे कि स्वामी जी अध्यात्म का काम कर रहे हैं, समाज को ज्ञान देने का काम कर रहे हैं, और ऐसे ही कुछ व्यक्ति होंगे ऐसे जो ये समझेंगे कि अरे अपनी पत्नी को छोड़कर ये अपने उस कामों में लगे हुए हैं। तो ये लोगों का नजरिया होता है देखने का, ये इस समय में भी है, आज भी प्रश्न करेंगे, और ये कल भी करते थे, ये परसों भी करते थे, ये हमेशा करते रहे हैं। तो हमें उस व्यक्ति इन प्रश्नों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हमें व्यक्ति के कर्म को ये देखना चाहिए कि वो समाज के हित में कर्म कर रहा है या स्वयं हित के लिए कर्म कर रहा है। अगर स्वयं हित के लिए कर्म कर रहा है तो वो अपराध है, और अगर समाज और राष्ट्र देश के लिए कर्म कर रहा है तो वो धर्म है, वही उसका कर्तव्य है। तो ऐसे अगर समझेंगे तो हम इन प्रश्नों से बाहर ही निकल जाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और अच्छा स्वामी जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है कि एक अकेले, मतलब राम लक्ष्मण जी ने पूरे रावण और उसकी सेना का वध कर दिया बानरों को लेकर के, और कृष्ण भगवान ने भी अकेले पर्वत उठा करके लोगों को संरक्षण दिया, और कितने बचपन में आते आते वो पूतना का वध और कितने राक्षसों का वध किया, तुरंत मालूम हो जाता था। लेकिन जब वो मतलब वो चिड़ी मार जो है वो तीर चलाया, तो भगवान का अस्तित्व तो हमारे यहाँ रहना जरूरी है, तो वो उनको कैसे नहीं मालूम पड़ा कि उनके पैर में तीर लग गया, और उन्होंने वहां पे शरीर त्याग किया। एक आदमी ने मुझे वीडियो भेजा जिसमें पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार रोते रोते किया, और फिर उसके बाद एक लकड़ी में बांध करके उनका हृदय नहीं हो रहा था, लकड़ी में बांध करके फिर उसको गंगा नदी में, सरजू नदी थी, उनमें बहाया, और वो हृदय फिर प्रकाश पुंज की तरह निकला, और उस प्रकाश पुंज को लेकर के लोगों ने मंदिर बनाया, उसको रख करके कृष्ण भगवान का हृदय अभी भी कहीं सुरक्षित रखा हुआ है, ये हमने उसमें देखा। तो भगवान, और ये दुर्योधन जो था, भगवान के पूरे बड़े शरीर को देख करके जब उन्होंने बताया कि और केवल दुनिया का मालिक जो है, जो जिसके वजह से दुनिया है, उसने कहा कि केवल 5 गांव दे दो। इतने बड़े भगवान जिसका सारा दुनिया और 5 गांव तो उनका ही था। तो इतना दुष्टों को प्रश्रय क्यों मिलता है, और उनके पैर में लगने के बाद उनका शरीर त्याग
त्याग क्यों हुआ ये हमारी समझ में नहीं आया, जो इतने सर्वसमर्थ हैं और उनको इतना यातना क्यों सहना पड़ा। अमिताभ जी, इसकी भी एक कहानी है, इसकी भी एक कहानी है कि जब कौरव वंश का नाश हो, सॉरी, यदुवंश का नाश हो रहा था, तो ये लंबी कहानी है, हम इस यहाँ पर नहीं बोल सकते हैं। उसी में जो एक वार में एक लोहा का कण था, उसको कोई मछली खा गई, तो वो फिर मछली को उसके घर में आया, तो उसी से वो अपना तीर बनाया, और ये उनका प्रारब्ध था, उनको उसी के हाथों मरना था, ये अभिशापित था। मैं बहुत शॉर्ट में बोल रहा हूँ, लेकिन क्यों भगवान का मरना तो हमको एकदम जस्टिफाइड लग रहा है, क्योंकि अभी भी सात्विक लोगों को एकदम कंफर्म बोल रहा हूँ, मैं अमिताभ बोल रहा हूँ, सात्विक लोगों को साक्षात भगवान दिखाई देते हैं और इंस्ट्रक्शन देते, तुम ऐसे करो वैसे करो। हमारे भैया आ रहे थे ट्रेन से, और मतलब निर्मल कुमार वर्मा बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने सिंधु घाटी की लिपि पढ़ा, तो उसमें एक सन्यासी भी बैठे थे बेलूर मठ के, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने, अब ये लोग, हम लोग तो आध्यात्मिक लाभ के सत्संग लाइन के आदमी हैं, तो उन्होंने सब धार्मिक कथा शुरू की, और फिर उन्होंने बताया कि आप मत सोचिए विवेकानंद चले गए तो खत्म हो गए, वो हर जन्मदिन पर जो उनका ये रामकृष्ण मठ का जो सबसे वरिष्ठ गुरु होते हैं, उस सन्यासी के पास जाकर के वो बताते हैं, पूरा बैलेंस शीट बना के दिखाते हैं, तुम ऐसे करोगे तो तुम्हारा ये आश्रम का संचालन होगा, यहाँ से ऐसे पैसा आएगा, और कैसे कैसे पैसा आया पूरा का हिसाब लेते हैं, और आगे का बजट बना के अब फिर वो अदृश्य हो जाते हैं, अपने हर जन्म पर आती है। बोले बहुत लंबा, बहुत गूढ़ रहस्य की बात है, इसलिए भगवान और संत मरते नहीं हैं, अभी भी आते हैं, लेकिन इसमें तीर लग गई, खून गिर गया, उतने गोरे गोरे शरीर से खून गिर गया, और चिड़ीमार आके रोने लगा, तो भगवान कहते हैं रो मत, हमको हमारे कर्म का सजा मिल गया, और राधे राधे बुलाते हैं, और फिर अपना शरीर त्याग करते हैं। ऐसा हमको बहुत पिंचिंग लगता है। नहीं, तो इसी में अगर बहुत लंबी कहानी है, ये प्रारब्ध था, उनकी मौत ऐसे ही होनी थी, और उसी के हाथों होनी थी। अच्छा, तो स्वामी जी से मैं लोहे का कण है, तो ये अच्छा, बहुत लंबी स्वामी कहानी, जी, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन स्वामी जी से हम सुनना चाहेंगे, स्वामी कृष्णानंद जी, स्वामी कृष्णानंद जी चले गए क्या? अच्छा, लगता है वो चले गए, हाँ चले गए, ठीक है। अमिताभ जी, मैं वो कहानी आपको व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो गणेश चंद्र दास, गणेश कुमार दास जी, आज बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ, लंदन से जुड़ गए हैं, तो आज बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ, लेकिन आप बहुत देरी से आए, आपको मिस कर रहे थे, और आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपके बेटे ने लंदन में अपना घर बनाया, कभी हम लोग लंदन आएंगे तो आपका दर्शन जरूर करेंगे, आपका स्वागत है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, एक्चुअली कोई मेरे घर आ गए थे लंच पे। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब मैं अपने गोपाल शंकर जी विद्वान साहब से जानना चाहूंगा आज के सत्संग का प्रभाव, और शिवा कुमार जी से भी जानना चाहूंगा। शिवा, यू हैव रिक्वेस्टेड टू स्पीक इन इंग्लिश, सो आई हैव नरेटेड एवरीथिंग इन इंग्लिश, एंड ही हैज आल्सो नरेटेड, सो एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क आल्सो। अच्छा, गोपाल शंकर साहब, गोपाल शंकर साहब जी नमस्ते। स्नेहलता मैडम नमस्ते मैडम। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ सर, बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, आज आप भी सन्यासी की तरह लग रहे हैं, पूरा आपने जी। तो बहुत ही सारगर्भित प्रवचन हुआ, और प्रेरित तरीके से हम लोगों ने
श्री राम जी के चरित्र और श्री कृष्ण भगवान के चरित्र को देखा, सुना और समझा, तो इन शॉर्ट कहा जा सकता है कि जैसा श्री राम जी ने किया उसे करना चाहिए, और जैसा श्री कृष्ण भगवान ने कहा वैसा हमें करना चाहिए। उपदेश में उन्होंने जो कहा वो सब हमें करना चाहिए, और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने जो अपने उदाहरण के द्वारा राम राज्य की स्थापना की उसका अनुसरण हमें करना चाहिए। यानी कि राम जी एक उस नदी के समान है जिनके दोनों किनारे मर्यादा से जिनका एम्बैंकमेंट है मजबूत है, और कृष्ण भगवान वो सागर हैं जहां विशाल उनका विश्व रूप जो दिखाया गया है, जब सब कुछ समाहित है, तो उसी तरह से नदी समुद्र में समा जाती है, तो अंततोगत्वा एक ही लिहाज से हम यही कहेंगे कि एक खाली बात यही आती है कि रामायण में या रामचरितमानस में ऐसी कोई बात तो कि सीता जी के साथ वो लास्ट में अंत में जो प्रकरण हुआ जिसकी सीता को जमीन के अंदर समाना था, वो एक प्रकरण हमको लगता है कि व्यतिक्रम है। वो ऐसी बात है जिसे जोड़ दिया गया है, वो रामचरितमानस का हिस्सा नहीं है और नहीं होना भी चाहिए, वो अनावश्यक है। आपसे बिल्कुल की बात उसको अननेसेसरी जोड़ा गया है। इवन आई एम सॉरी टू यूज डर्टी वर्ड, आई मीन जो वेस्टर्न वाले बोल रहे हैं a pregnant woman was thrown out of her house, ये सीता जी के भगवान राम को बदनाम करने के लिए ये गुड़ कहानी रचा गया। मैं अभी इतना ही कहूंगा। अब जैसे एसरे प्रभा जी को तो सोच मालूम हो गया है, तो मैं भी इससे अधिक नहीं बोल सकता हूँ। ये सारा झूठ है। थैंक यू। अच्छा, मेरा भी कहना समाप्त हो गया और बहुत हमें अच्छा लगा सब कुछ आप लोगों के द्वारा जो भी विश्लेषण हुआ। आप लोगों को बहुत धन्यवाद और प्रणाम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एंड टू हम लोग का प्रोग्राम 8 बजे से 9:30 बजे तक होता है, लेकिन अभी 2 आदमी अभी और तुरंत जुड़े हैं, शर्मा जी और गंभीर जी। ठीक है, आप लोगों से निवेदन है कि आप हमेशा 8 बजे आ जाइएगा और बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, इस प्रोग्राम का आनंद लीजिएगा। शिवा, यू वांट टू से समथिंग? शिवा आपको कैसा लगा? हरिशंकर शर्मा जी आए थे। शिवा आपको क्या लगा? या आई एम प्योर नॉर्थ इंडियन एंड ओके, so you have requested to speak in English. Okay, you want to say something? कुछ बोलना चाहेंगे? अच्छा, अपने ग्रुप में जो भी कोई कुछ बोलना चाहे प्लीज बोल लें। कोई प्रश्न पूछ लें। स्वामी जी तो चले गए, हिंदी चलेगा? ओके, चलेगा तो ठीक है। Someone has requested in English, तो हम लोगों ने इंग्लिश भी रख दिया, हिंदी भी रख दिया। Anyone who want to say something? अच्छा, गोपाल जी, गणेश जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ जी, हाँ भाई कृष्णन जी बोलिए। आपकी आवाज पहचान ली, आपका फोटो देखा नहीं। हाँ, बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आप बताइए। हाँ बोलिए। आवाज आ रही है सर? हाँ, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। सर, आप सभी को मेरा नमस्कार सर। कृष्णानंद जी महाराज को सुना बहुत नसीब से, काफी कुछ सीखा इस आपके इस चैनल के माध्यम से। लेकिन आज के बारे में मैं 2 बात बोलना चाहूंगा सर। जो आज का जो समाज में जो परिस्थितियां और स्थितियां जो पैदा हो रही हैं, हम ये कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन को समझाने के लिए 18 अध्याय और 700 श्लोक पढ़ कर सुनाना पड़ा। उसके बाद से भी भगवान अर्जुन तैयार नहीं थे। तो वो तो उस जमाने में था जिस पर गुरु के और माता पिता की सेवा की जा सकती थी। लेकिन आज के जमाने में पता नहीं ये गीता का ज्ञान के लिए समाज क्यों नहीं झुकता है। सबको अपने अपने की परी है। तो ये एक चीजें है समाज में के बीच में गहन अध्ययन का विषय है कि इसके प्रति लोगों को ध्यान बढ़ाया जाए। और जहां तक सर अभी आपने कर्मों की बात की,
यहाँ कर्म करने वाले बहुत है, तो इतना तो जरूर मैं बोलूंगा कि भगवान को 10 चीज चढ़ाने वाला भी नहीं बच पाया, तो दूध चढ़ाने वाले कहाँ से बच पाएंगे? तो कर्मों का भोग तो भोगना ही पड़ता है। इतना है कि अगर हम अच्छे कर्म करें गीता के अध्याय के अनुसार जो कृष्णानंद सर ने बताया, तो कम से कम उसके परिणाम कम होंगे, नेगेटिव परिणाम कम होंगे। तो काफी अच्छा लगा सर, धन्यवाद सर। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कोई बोलना चाहेंगे? शिवा जी, आप लिख के प्रश्न पूछ रहे हैं, आप पूछिए ना, सामने आके पूछिए। शिवा जी, आप बोलते क्यों नहीं है? लिख के आप प्रश्न पूछ रहे हैं, पूछिए, आइए सामने आइए, बोलिए। ओके, ठीक है। और जोशी जी, जरा मेरे बहुत अच्छा छोटा हूँ तो नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, ज्ञानी पीपल और सत्संग में आने वाला सब बराबर होते हैं। नंद किशोर जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? नंद किशोर जी, नंद किशोर जी अपना परिचय देंगे? नंद किशोर अपना परिचय देंगे? हाँ, ठीक है। नहीं, हाँ, नंद किशोर अपना परिचय देंगे? अच्छा, ओके। तो अब हम जोशी जी से थोड़ा समरी सुन लें शॉर्ट में, और उसके बाद चंद्रेश्वर खान जी की अमृतवाणी। गणेश जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? लंदन से आए हैं, हमेशा आते रहिए आप लंदन में, और संगीता मैम अमेरिका में हम लोगों के हिंदू धर्म, सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। हम लोग का सौभाग्य है, हम आपका वीडियो देखते रहते हैं, आपका फोटो, लेकिन बहुत सारा अच्छा अच्छा वीडियो और वो भेजते हैं। आप हमारे ग्रुप में भी भेजिए, तो अकेले हम नहीं, सब लोग आपके उसको देखेंगे, और हम आपसे बहुत प्रभावित हैं। कुछ बोलना चाहेंगे गणेश जी? हाँ, आवाज नहीं आ रहा आपका, आप माइक अनम्यूट करिए। हाँ, हाँ, आज की सभा में मैं सभी विद्वान जनों को अपनी ओर से प्रणाम करना चाहूँगा और उनके आशीर्वाद की अपेक्षा में रहूँगा, क्योंकि मेरे बेटे ने एक छोटा सा मकान लिया है लंदन में, जिसका गृह प्रवेश हम लोगों ने 1 मई को रखा है, पूर्णिमा के दिन। आप मुझे और मेरे बेटे को आशीर्वाद दें, और इसी शुभकामना के साथ आप लोगों से आशीर्वाद की अपेक्षा रखता हूँ। भगवान आपको अब लंबा उम्र दे, आपके बच्चे को तरक्की दे, आपको तरक्की दे, दुनिया का सबसे बड़ा इंसान आप बने। आपका दिल बहुत अच्छा है, आप बहुत संत पुरुष हैं। भगवान आपको हर तरह का आशीर्वाद दें, ये हम लोगों की तरफ से है। अच्छा, स्वामी जी चले गए, स्वामी जी भी आशीर्वाद देते तो बहुत अच्छा रहता। तो अब हम चंद्रेश्वर खान जी का अमृतवाणी सुन लें, और उमेश जी कुछ बोलना चाहेंगे क्या? जोशी जी, जोशी जी। बहुत अच्छा रहा अमिताभ जी। और देखिए कि जो आशीर्वाद है या गुड विशेज है, उनका भी प्रभाव होता है, और बैड विशेज यानी कि अगर हम किसी को सताते हैं या कोई अधर्म करते हैं तो उसका भी प्रभाव होता है। और ये साइंटिफिकली, उमेश जी आवाज आ रही है, बंद कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। क्या इससे सभी का प्रभाव होता है? ये आज हमें और कई विगत दिनों से स्वामी कृष्णानंद जी ने बड़े स्पष्ट रूप से समझाया है। तो हमें अच्छा ये करना चाहिए कि लोगों की गुड विशेस लेना चाहिए। रामायण और गीता दोनों ही इस बात को कहती हैं। और जो आज स्वामी जी ने जो कहा कि अर्जुन को जो मोह हो गया था, है ना, और वो मोह के कारण अपने कर्तव्य से हट रहा था, और फिर भगवान ने उनको परसुएट कहा कि हमें मोह नहीं करना चाहिए किसी भी चीज से। तो यही हम लोगों के लिए टेक अवे मैसेज है। ये हमें बड़ी भारी सीख स्वामी जी ने दी, और ये भी बताया कि जीवन में आने वाली नैतिक दुविधाएं आत्मज्ञान की ओर पहला कदम होती हैं। और अर्जुन का विषाद ये संकेत देता है, जब मन विचलित होता है तब सही मार्गदर्शन बहुत आवश्यक हो जाता है। और ये जो वेबिनार आप कर रहे हैं, ये वेबिनार भी इस दिशा में ही एक कदम है कि हमारे ग्रुप के किसी भी व्यक्ति का मन विचलित ना हो। और गीता का संदेश आज के प्रशासनिक, सामाजिक
और व्यक्तिगत जीवन में भी अत्यंत प्रासंगिक है। और रामचरितमानस के बालकांड में भगवान श्री राम के जन्म, उनके आदर्श, संस्कार, मर्यादा, ये सारे के बारे में आज स्वामी जी ने हमें बताया। और बालकांड ये दर्शाता है कि मानव व्यक्तित्व की शुरुआत श्रेष्ठ मूल्यों और संस्कारों से होती है। और जो हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में संस्कारों की बात की गई है, अनेक प्रकार के संस्कार होते हैं। बहुत से लोग उनको करते हैं, बहुत से लोग नहीं करते, लेकिन मैं समझता हूँ उन सबका अपना महत्व है। जीवन के प्रारंभ से अंत तक हमें सभी संस्कारों को करना चाहिए, ताकि हम समाज को और व्यक्ति जिसके लिए संस्कार किए जा रहे हैं उसको एक ज्ञान के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। और यही सब बातें हैं। और दोनों ग्रंथ मिलके व्यक्ति के व्यक्तित्व को संतुलित, नैतिक और दृढ़ बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी। और बहुत से लोग इसमें जुड़े हुए हैं, वे सुनते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा प्रतिभाग इसलिए भी नहीं कर पाते क्योंकि समय की कमी रहती है। लेकिन जो लोग नहीं भी बोल पाते हैं, या वे भी आते ही रहें, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और अमिताभ जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का मैं आभारी हूं कि उनके ज्ञान से, हर एक व्यक्ति के ज्ञान से, एक दूसरे से मैं सीखता हूं। और मैं समझता हूं यही सब बातें अन्य में भी लागू होती है। और चंद्रेश्वर खान साहब का जो प्रारंभ है, नागेश झा जी की जो